अमेरिकी सदर जो बाइडेन के ईरान इसराइल जंग में शामिल होने की धमकी, मशरिक़ वसत में कशीदगी मजीद बढ़ती तो अमेरिका जंग में बरह रास्त शामिल हो सकता है। रूस ईरान गठजोड़ भी अमेरिका के जंग में कूदने की वजह बन सकता है। अमेरिका हमेशा अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़ा होता है, ईरान को कभी इसके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। अमेरिका इसराइल और यूक्रेन की भरपूर सपोर्ट करता है, जल्द इसे कानूनी हैसियत देकर दुनिया को पैगाम पहुंचाएंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बयान। पाकिस्तान ने जो है वो एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाते हुए, ऑब्वियसली खुद एहतसाब ही कहेंगे इसको, आपको के इदारे का मामला है, उन्होंने एक्स DGISI जनरल फैज़ के ऊपर जो है, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर जो है एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठा दी है। ये इदारा जाती इंक्वायरी जो है एक मेजर जनरल के नीचे बना दी गई है। जितने संगीन इल्ज़ामात जनरल रिटायर्ड फैज़ के ऊपर लगे हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पाक फौज में खुद एहतसाबी कबल अफवाज पाकिस्तान ने टॉप सिटी मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंक्वायरी कमेटी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इल्जामात की तहकीकात करेगी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा के अहकामात की रोशनी में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में एंकर पर्सन कामरान शाहिद का इंकशाफ। मगरबी हवाओं के असरात शदीद, बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर, चाखी, नौकुंडी और जीवनी समेत पहाड़ी इलाकों में तेज़ बारिशें। नशीबी इलाके ज़िर-ए-आब, नदी नालों में तूफ़ानी। ओमाड़ू में बसूल नदी में सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया, ट्रैफिक की रवानी मअतल। आसमानी बिजली और छतें गिरने से 8 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 9 ज़ख्मी। चाखी में हालिया तूफ़ानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान, 1100 से ज़ायद कच्चे घर मुतासर। मौजूदा सिस्टम से मकरान का सबसे ज़्यादा मुतासर होने का खदशा। सोराब, कलात, कोयटा डिवीजन में शदीद बारिशों का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से हादसात, जाँ भाग अफराद की तादाद 32 हो गई, 41 ज़ख्मी, 1370 मकानात को नुकसान पहुंचा। बारिश के बाद नुकसानात की तफसील जारी। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में ग्लेशियर पिघलने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। चित्राल, सवात, दीर, मासेहरा, कुरम शामिल। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तूफ़ानी से 10 अफराद ने दम तोड़ा, 4 ख़वातीन और 2 बच्चे शामिल। मुख्तलिफ हादसात में 10 रिहायशी घर मुकम्मल तबाह, 37 को जुज़वी नुकसान हुआ। SDMA पंजाब में आज से तूफ़ानी बारिशों का इम्कान। PTMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की नवीद। शहर कायद में रेन एमरजेंसी नाफिज। UAE में बारिशों का तूफानी स्पेल, 75 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुबई, शारजा और ओमान की सड़कों पर पानी ही पानी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, गाड़ियाँ पानी में डूब गईं। शॉपिंग मॉल्स और घरों की छतें आबशारों में तब्दील। सड़कें दरिया बनने पर कश्तियाँ चल पड़ी। बस और ट्रेन सर्विस मअतल, तालीमी इदारे बंद। कंपनीज में वर्क फ्राम होम का ऐलान। बारिश से हवाई अड्डे झील का मंजर पेश करने लगे। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, सैकड़ों परवाज़ें मनसूख। कराची से जाने वाले 150 पाकिस्तानी अल आइन एयरपोर्ट पर फंस गए। गुज़िश्ता रोज़ से महसूर मुसाफिर शदीद परेशानी से दो चार। एयरलाइन कमला त्यारे को अलीन एयरपोर्ट पर लैंड कराकर गायब हो गया। जद्दा से फैसलाबाद आने वाली परवास के 200 मुसाफिर भी दुबई एयरपोर्ट पर इमदाद के मुंतज़िर। मुसाफिरों के पास खाने पीने का सामान खत्म। फ्लाइट ऑपरेशन की मुकम्मल बहाली में वक्त लगेगा। मुसाफिर एयरपोर्ट आने की जहमत ना करें। दुबई एयरपोर्ट आने वाले मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी। फ्लाई दुबई ने जुज़वी तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। UAE में रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। दुबई में सड़कों, मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल से पानी निकालने का काम जारी। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा। बारिशों से दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपास पानी से भर गए। ओमान में बारिश के बायस हादसात में 18 अफराद जान से गए, कई लापता। इमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस स्कूलों के औकात-ए-कार मुतासिर। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो गया। मुख्तलिफ रियासतों में मजीद बारिशों की पेशगोई। शहरियों को घरों से निकलने में एहतियात बरतने की अपील।
सऊदी वफ्द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। हमें मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कौमी इदारे बराए मॉडर्न साइंसेज का बिल मंजूर। काबीना की सफ़ीर मंजूर। चौधरी की गैर मुल्की अवार्ड देने की मंजूरी। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गनाइजेशन भी मंजूर। वफाकी काबीना की फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री। वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और वजारत कतर लेबर के माबैन मफाहमत की यादाश्त की मंजूरी। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी भी मंजूर। काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक कर दी। तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को क्लीन चिट दे दी। नैब की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी करने की इस्तदा। नैब ने नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक अदालती अहकामात पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से 1997 में गाड़ी उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दी गई थी। नवाज शरीफ ने तोहफे में मिली गाड़ी को तोशाखाना में जमा करा दिया। 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाज शरीफ को गाड़ी खरीदने की ऑफर की। नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाने से नहीं वफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। अदालत नवाज शरीफ को तोशाखाना रेफरेंस से खारिज या बरी करार दे सकती है। रिपोर्ट में इस्तदा। और सस्ती रोटी की फराहमी। पंजाब हुकूमत नई कीमतों के अपने ही फैसले पर अमल दरामद ना करवा सकी। 100 ग्राम रोटी 16 रुपये और 120 ग्राम नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद आवाम को सस्ती रोटी नहीं मिल रही। नान भाइयों का रोटी 16 रुपये में देने से साफ इनकार। कहते हैं कि हुकूमत ने रोटी की कीमत तो मुकर्रर कर दी मगर सस्ता आटा फराहम नहीं किया। ना ही गैस की कीमतों में कोई रिलीफ मिल रहा है तो सस्ती रोटी कहाँ से दें। अरकान असेंबली अपने हलकों में नान रोटी की सरकारी निर्ख पर फरोग यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरियम नवाज से मुख्तलिफ हलकों से अरकान असेंबली की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल। सूबे भर के देही और बुनियादी मराकज़ सेहत को 6 माह में रिवैम्प कर दिया जाएगा। पंजाब में 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेसवेज और 3 मोटरवेज बनाएंगे। तलबा के लिए 20,000 मोटर बाइक्स की फ्राहमी का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। अरकान असेंबली का मुख्तसर वक्त में मुतअद्दिद अवाम दोस्त प्रोजेक्ट शुरू करने पर वज़ीर आला को खराज तहसीन। सरकारी गंदम खरीदारी मराकज़ ओपन न होने पर काश्तकार परेशान। गंदम का सरकारी रेट पंजाब में 3900, सिंध में 4000 रुपये मन मुकर्रर, मगर खरीदेगा कौन? खरीदारी मराकज़ न खुलने पर किसान मिडल मैन को गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। आड़ती और गंदम माफिया किसानों से 2800 से 3200 रुपये फी मन गंदम बटोरने लगा। पंजाब में बारदाना के हसूल के लिए ऐप मुतारिफ करवाई गई। काश्तकारों को इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना। गंदम फरोख्त नहीं हो रही। अगली फसल का खर्चा कैसे उठाए? किसान हुकूमती पॉलिसी से नाराज, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में शंघाई इलेक्ट्रिक के मुख्तलिफ मनसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग। शंघाई ग्रुप थर्कोल माइन डेवलपमेंट में 1320 मेगावाट के मनसूबे पर काम कर रहा है। मुलाकात में ब्रीफिंग। पाकिस्तान चीन के साथ मुआशी इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाह है। चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चीनी कंपनीज को कोयले की कानकुनी के मनसूबे मज़ीद सरमाकारी की भी पेशकश। शेर अफजल मरवत का रजीम चेंज में सऊदी अरब के किरदार के हवाले से बयान। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। रजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत का बयान हक़ाइक़ से यकसर मुनाफी है। बयान शेर अफजल मरवत की ज़ाती राय हो सकता है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ।
पीटीआई ने सोच समझकर शेर अफजल मरवत से बयान दिलवाया। पीटीआई का सऊदी अरब मुखालिफ बयान से लाताल्लुकी ज़ाहिकाखेज है। पीटीआई ने हमेशा दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। शेर अफजल मरवत का बयान सऊदी सरमायाकारी में रखना डालने की साजिश है। मुल्की मफादात के खिलाफ काम करना और बाद अज़ा यू टर्न लेना पीटीआई का पुराना वतीरा है। बदकिस्मती से पीटीआई शेर अफजल मरवत जैसे लोगों से भरी पड़ी है। हुकूमती तर्जमान बराए कानूनी अमूर बैरिस्टर अकील मलिक रद्द-ए-अमल। एहतसाब अदालत अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी की जानिब से तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर। अदालत ने आज सुबह 12 बजे तक डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दे दिया। नैब की जानिब से मजीद 9 गवाहान पेश। अदालत ने मजीद 6 गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। जिससे मुज़ाकरात होंगे हम बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। हमारी किसी इदारे के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। बानी पीटीआई ने कभी किसी इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं की। हमें जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही। कर्ज लेने से मैशियत और करेंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती। अडयाला जेल में कमरे अदालत का नक्शा तब्दील कर दिया गया। कमरे अदालत में 3 शीशे लगा दिए। लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फीट कर दी गई है। ये सब कुछ गैर कानूनी और गैर आईनी हो रहा है। बैरिस्टर गौहर खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ये जेब तराश हुकूमत है। अवाम की जेबों पर डाका मारेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ाई जाएंगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए प्रीपोल रिगिंग की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कनाडा में सफीर तैनात करने का वादा किया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के अलावा कोई और रास्ता नहीं। फैसला कौमी सलामती और अमन की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। शिद्दत पसंदाना नजरियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ना ही पाकिस्तानी कानून की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। एक्स के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। अहकामात की पासदारी ना होने पर एक्स पर पाबंदी लगाना ज़रूरी था। एफआई ने एक्स से चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स को बैन करने की दरख्वास्त की। एक्स हुकाम ने दरख्वास्त को नज़रअंदाज किया। वजारत दाखिला की एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। मेरा एक्स बिल्कुल ठीक चल रहा है, कल भी इस्तेमाल किया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़, हलफनामा जमा करवा दें, एक्स और इंटरनेट सही चल रहा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। लगता है आप सब जानते हैं, जजों, सहाफ़ियों और वकला को कुछ मालूम नहीं। हमें शर्मिंदगी होती है, ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। इतना मामूली सा मामला है, दुनिया आपकी बातों पर हंसती है। वजारत दाखिला और दीगर इदारों का जवाब आने दें, इसके बाद फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर की गलियों और रोड्स की तामीर व तरक्की, सैनिटेशन और दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। मरीम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्लान जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए लाहौर डेवलपमेंट प्लान की मॉनिटरिंग का फैसला। अरसा दराज से नज़रअंदाज सड़कों की तामीर व मुरम्मत की जाएगी। तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हूँ, सीवरेज भी ठीक किए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। सस्ती रोटी पर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। पीडीएम 1 का तजुर्बा देख लिया, अब पीडीएम 2 का तजुर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद तजुर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। होश के नाखुन लें, मुल्क का सोचें। मरीम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। कौम जाग चुकी है, ये अवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मौलाना फजल रहमान अपना रेट लगवा रहे हैं, डील करके कश्मीर कमेटी ले लेंगे। ज़बरदस्ती पकड़कर लोगों को मौलाना की पार्टी में भेजा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर और दीगर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तौसी कर दी।
गजा में काबिज इसराइली फोर्सेस के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। मशरकी गजा में पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। हमला में 7 अहलकार समेत 9 अफराद शहीद हुए। अल-मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप में खेल के मैदान पर मिसाइल हमला, मुतादिद बच्चे जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 33,900 हो गई। 76,664 जख्मी हो चुके।